स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द लर्न कैफ़े में। मैं रवि शर्मा टीच करवा रहा हूं आपको 10th क्लास की साइंस। हमने शुरू किया है 10th क्लास में केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसके अंदर जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जैसे रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट, वो चीज़ें क्या होती हैं, रिएक्टेंट किन को बोलते हैं, प्रोडक्ट किन को बोलते हैं, कुछ एग्जाम्पल जो है वो हमने जाने थे। आज स्टडी करेंगे हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शंस है वो कितने टाइप की होती है, उसके टाइप के बारे में हम वन बाय वन जो है वो जानेंगे। तो सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन है वो होती है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन करना, टू कंबाइन या टू ऐड। कॉम्बिनेशन का मतलब हो जाएगा टू ऐड या टू कंबाइन, यानी कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो एडअप हो जाते हैं या कंबाइन हो जाते हैं और प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। रिएक्टेंट की संख्या हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और मोर देन 2 होती है, लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यानी कि जब 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हमारे पास होंगे और वो कंबाइन करेंगे, एडअप हो जाएंगे और प्रोडक्ट जो बनेगी वो हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगी। जैसे रिएक्टेंट जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, प्रोडक्ट में। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ हमने क्या कहा, रिएक्टेंट्स की संख्या क्या होगी, 2, कम से कम 2, और उससे ज़्यादा 2 से ज़्यादा 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास रिएक्टेंट ए है और दूसरा कोई रिएक्टेंट बी है, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे और प्रोडक्ट कैसा होगा, सिंगल होगा। यानी कि कोई सी प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, सिंगल प्रोडक्ट बन गया। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनको हम समझते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया था, यानी कि रिएक्शन करवाई थी विद ऑक्सीजन, तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्टेंट्स, मैग्नीशियम भी रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट है, तो 2 रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। सिमिलरली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो दीज आर कन्वर्टेड इनटू H2O, यानी कि रिएक्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या है, H2O। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं और कन्वर्ट होकर एक सिंगल जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर हम नाइट्रोजन के साथ में करवाते हैं तो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन 2 रिएक्टेंट हैं हमारे पास, 2 रिएक्टेंट्स, एंड अमोनिया एक सिंगल प्रोडक्ट जो है हमारे पास बन रही है। सिमिलर वे में कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, क्विक-लाइम के नाम से भी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 2 रिएक्टेंट्स हैं, बन रहा है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो इस प्रकार के जितनी भी रिएक्शंस में 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करते हैं, इस प्रकार की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो इसमें जो रिएक्टेंट है वो एडअप होके एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करते हैं। ऐसी सभी रिएक्शंस क्या हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।